प्रॉपर्टी के मामलात डील करते वक्त आपने एक वर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे मुख्तार नामा भी कहा जाता है, वो सुना होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की। और मेरा नाम है यूसुफ रियल एस्टेट वाला। मैं आपको देता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की मालूमात। अच्छा जी, कभी भी आप प्रॉपर्टी के मामला डील कर रहे होंगे, आपके वालिदैन डील कर रहे होंगे, तो एक वर्ड सुनने को मिलता है पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार नामा। बड़ा सुनने को मिलता होगा। तो आप यही सोचते होंगे कि यार ये पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या। या कभी प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे होंगे तो आपको कहा जाता होगा कि यार ये अटॉर्नी केस है, आपकी डीलर की तरफ से, आपके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की तरफ से, कि यार ये अटॉर्नी केस है, ये बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है और ये अटॉर्नी केस है, इसका कोई एजेंट है, यहाँ पे इसका कोई एजेंट है जो आके बयान अंगूठे करेगा या इसकी बिहाफ पे पेश होगा प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियोस में हम एक चीज़ की बात करते थे। हमने ओपन एंड क्लोज फाइल की जब बात की थी, उसमें भी हमने बात ये की थी कि जो ओपन फाइल होती है उसमें सेलर की मौजूदगी लाजमी नहीं होती, ठीक है। तो और जब क्लोज फाइल, ज़्यादातर यहाँ पे क्लोज फाइल चल रही होती है, क्लोज प्रॉपर्टीज चल रही होती है। क्लोज मतलब किसी के नाम की प्रॉपर्टी होती है, किसी के नाम पे ऑलरेडी मौजूद होती है, तो वो जो सेलर है उसकी मौजूदगी लाजमी है। अब एक केस ऐसा आ जाता है कि एक आपके भाई हैं और उनकी कोई फाइल है, छोटी से छोटी फाइल है या प्रॉपर्टी है, उन्होंने सेल करनी है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपको हमेशा आपके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की तरफ से बताया जाता है कि भाई आप इनको कहें कि भाई एक पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट आपके नाम का भेजें। इसमें दो किस्म की पावर ऑफ अटॉर्नीज का आपने सुना होगा। एक होती है जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होती है एसपीए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसमें एक आपको लामहदूद काइंड ऑफ इख्तियारात दे दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी मेंशन लाजमी किया जाता है कि भाई आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी की ऐसा नहीं होता कि अगर आपको एक जीपीए दे दिया जाए, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाए, तो वो अब हर प्रॉपर्टी पे अप्लाई होती है। तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात होती है और ये डॉक्यूमेंट जो है वो बाकायदा पाकिस्तान कॉन्सुलेट, अगर आप किसी बाहर किसी मुल्क में हैं, अगर वहाँ पे पाकिस्तान कॉन्सुलेट मौजूद है, तो ये बाकायदा डॉक्यूमेंट वहाँ से अटेस्ट होता है। यहाँ पे फिजिकली एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है और एक जो डॉक्यूमेंट की कॉपी है, अगर अब्रॉड है, आप अब्रॉड पे सेलर अब्रॉड है, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजी जाती है फॉरेन मिनिस्ट्री में और बाकायदा वहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट होता है और उसके बाद सब रजिस्ट्रार से अटेस्ट होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद ये वो एप्लीकेबल होती है कि जिसके नाम की भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, कोई भी उसका एजेंट, उसको एजेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके बड़े भाई थे, उनके नाम की प्रॉपर्टी है और इधर आप उसको बेचने जा रहे हैं, आप प्रेजेंट होंगे कहीं पे भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में या फिर प्रॉपर्टी के या सोसाइटी के ऑफिस में आप पेश होंगे, तो आपके नाम की प्रॉपर्टी होगी और बाकायदा आप उनके ब्लड रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी ये मैं आपको बता दूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जब में दो किस्म की आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी। एक होता है ग्रांटर, ठीक है, जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा होता है, यानी मेरी ये फाइल है और मैं दुबई में बैठा हूँ और मैंने ये बेचनी है, तो मैं अपने छोटे भाई, बड़े भाई, वालिद साहब, वालदा के नाम पे जो है ना मैं पावर, या अपने बेटे के नाम पे मैं पावर ऑफ अटॉर्नी भेजूंगा और वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना ये कंसिडर होगी कि भाई जैसे मतलब मेरी मौजूदगी अब वहाँ पर लाजमी नहीं है पाकिस्तान में, मुझे पाकिस्तान आना लाजमी नहीं है। अगर मैं दुबई में भी हूँ तो अगर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दूँ तो ये प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा। अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।